शुरू करनी होगी। महिला कॉलेज में सिक्योरिटी गार्ड की व्यवस्था करना होगा। कई महाविद्यालयों और वो संस्था जिसमें 10+2 की पढ़ाई होती थी, वहाँ के मैनेजमेंट के द्वारा संबंधित दस्तावेज विभाग को नहीं दिया गया, जिसके कारण कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने +1 में एडमिशन हेतु पूरे बिहार में व्यापक पैमाने पर स्कूलों के नाम को चिन्हित किया है कि इन तमाम महाविद्यालयों में +1 का नामांकन नहीं होगा, जिस क्रम में कि बेगूसराय जिला में भी कई कॉलेज और महाविद्यालयों का नाम है। उनके ऊपर ये आरोप है कि उन्होंने 100 समय दस्तावेज नहीं दिया, और इसी का दंश आज कहीं ना कहीं बेगूसराय जिला का एकलौता महिला कॉलेज भी झेल रहा है, क्योंकि ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के द्वारा लगातार ये बात कही जा रही है कि वहाँ पर पीजी की पढ़ाई शुरू होगी, बाकायदा कि वहाँ के अधिकारी जो संबंधित दस्तावेज हैं उसे 100 समय उपलब्ध कराएं, लेकिन न तो अधिकारी दस्तावेज देते हैं और ना ही पढ़ाई शुरू हो रही है। सबसे बड़ी उदासीनता की बात है कि सरकार आज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात कहती है, और इस कॉलेज में केवल छात्राओं का ही नामांकन होता है, बेटियों का नामांकन होता है, और वहाँ पर उन बेटियों को देखने के लिए सुरक्षा गार्ड की भी पूरी व्यवस्था नहीं है। खाना पूर्ति के नाम पर 1-2 सुरक्षा गार्ड आते हैं, वो भी किसी दिन आते हैं और किसी दिन चारों खाने चित। जबकि बताते चले कि ये शहर का काफ़ी व्यस्ततम जगहों में बना हुआ महिला कॉलेज है, और इसके गेट पे अमूमन रूप से उचक्के और मनचलों का जमावड़ा रहता है। कई बार तो वहाँ गोली कांड जैसी घटना हुई है, जहाँ की जिले के पुलिस को दिन रात एक करके उस कांड का उद्भेदन करना पड़ा, लेकिन फिर भी इस तरह की लापरवाही वहाँ पे देखे जाते हैं। और इन तमाम चीज़ों को लेकर आज एआईएसएफ ने उग्र प्रदर्शन किया है, उन्होंने खुली चुनौती दी है। आइए क्या कुछ कहें, सुनाते हैं आपको पूरी घटना। प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या मांगे? हमने पिछले दिनों ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर से श्री कृष्ण महिला महाविद्यालय में पीजी की पढ़ाई की मांग को लेकर यहाँ की छात्राओं के प्रतिनिधियों के साथ वहाँ गए थे। उसके बाद उन्होंने कहा कि आप अपने प्राचार्य को कहिए कि संबंधित डॉक्यूमेंट आप यहाँ लाकर दे दें। हमने आकर प्राचार्य को कहा कि आप पीजी में पढ़ाई से संबंधित जो डॉक्यूमेंट, जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है और जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो भी फल फूल जो पूर्ति करने वाली चीज़ होती है, वो आप जाकर दीजिए। कुछ फॉर्म आपको देगा, वो फॉर्म भर के दीजिए, पीजी की पढ़ाई शुरू होगी। लगातार मिथिला विश्वविद्यालय के प्रशासन के द्वारा हम लोगों को कहा जा रहा है कि प्रिंसिपल अभी तक लिख के नहीं दिया। ये निश्चित तौर पर ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है, और इससे साफ जाहिर होता है कि प्राचार्य नहीं चाहते हैं कि यहाँ पीजी की पढ़ाई हो, जिसे हम किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। और आज इस सवाल को लेकर आए हैं कि आपको आज तय करना पड़ेगा कि कितने दिन में आप डॉक्यूमेंट लेकर जाइएगा और कितने दिन में पीजी की पढ़ाई होगी। दूसरी बात सिक्योरिटी गार्ड का सवाल है। ये महिलाओं का कॉलेज है, छात्राओं का कॉलेज। आज कॉलेज में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या मांग है लेकर? देखिए, सबसे बड़ी सवाल है, बेगूसराय के इकलौता कॉलेज महिला कॉलेज है। मैं बता देना चाहता हूँ, ये कॉलेज प्रशासन के नाम पे नहीं चलता है, प्रिंसिपल नहीं चलाता है। ये कॉलेज यहाँ के दलाल, यहाँ के चापलूसी करने वाले लोग कॉलेज चलाते हैं। सबसे बड़ी दुर्भाग्य है जब कॉलेज कैंपस में लगातार हम लोग का मांग है पीजी की पढ़ाई हो, लेकिन दुर्भाग्य है जब ये लगातार हम लोग को आंख में धूल झोंकने का काम किया कि मैं वहाँ लगातार यूनिवर्सिटी लिख रहा हूँ, यूनिवर्सिटी दे नहीं रहा। एक दिन तमाम लगभग छात्राओं को लेकर जब हम यूनिवर्सिटी गए तो वीसी बोले यहाँ के प्रिंसिपल जो डॉक्यूमेंट नहीं दे रहे हैं, इसलिए हम पीजी की पढ़ाई नहीं शुरू कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ मैं फोन किया और बात किया, साहब आप जाइए और आवेदन दीजिए, आपका पीजी की पढ़ाई शुरू हो। लेकिन दुर्भाग्य है आज 73 महीना चल रहा है, अभी तक ये प्रिंसिपल कान में रुई डाल के सोए हुए हैं। दूसरा सवाल, ये कॉलेज में सिर्फ जाति धर्म के नाम पर ढोल बजाते हैं, ये जातिवाद करते हैं कॉलेज में आके। लेकिन दुर्भाग्य है, लगभग आप देख सकते हैं कॉलेज में पीने के लिए पानी नहीं है, सुरक्षा गार्ड नहीं है। महिला को सुरक्षा कौन करेगा? पिछले दिनों देखे थे रोड पर गोलीबारी चली थी और 2 आदमी का मौत हुआ था। लेकिन प्रिंसिपल को लगातार हमारा संगठन मांग कर रहा है, छात्रा के द्वारा मांग किया जा रहा है, गार्ड का व्यवस्था किया जाए। लेकिन दुर्भाग्य है कान में रुई डाल के ये सोए हुए हैं। कल मैं जब फोन किया कि आप गार्ड की व्यवस्था अभी तक नहीं किए, नहीं 2 गार्ड दिए थे,
लेकिन अभी आज जब हम आए, आप वहाँ मौजूद थे, देखे क्या गार्ड था वहाँ। यहाँ कॉलेज का एक चपरासी जाकर खोला था गेट। ये तमाम सवालों को लेकर आज प्रिंसिपल खेले हैं। आज उनको जवाब देना पड़ेगा। जवाब नहीं देंगे तो आज मैं शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहा हूँ। आने वाले दिनों में ईट ईट बजा देंगे प्रिंसिपल को। जब तक महिलाओं की सुरक्षा की गारंटी नहीं करेंगे तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। क्या नाम है? अमरीश कुमार, जिला अध्यक्ष एआई सर। अब सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि वो जगह जहाँ पे छात्र पढ़ने जाते हैं, जहाँ उनके स्वर्णिम भविष्य का निर्माण होता है, उसे भी लोग न जाने राजनीति का अखाड़ा समझ लेते हैं या फिर प्रशासनिक पदाधिकारी ये समझ के बैठ जाते हैं कि जब तक हमें छात्र संगठन के लोग नहीं कहेंगे तब तक हम कुछ नहीं करेंगे। ऐसा क्यों? ये दोहरा स्वरूप क्यों सामने आता है? हालांकि मेरा सवाल एक बार फिर वही होगा कि कब तक इन तमाम छात्राओं को न्याय मिलेगी और फिर से उनकी पढ़ाई सुचारू रूप से शुरू हो पाए।